बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। तुर्की के बारे में एक आम ख्याल ये पाया जाता है कि तुर्की एटमी कुव्वत नहीं है और ना ही तुर्की के पास कोई एटमी हथियार मौजूद हैं। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया की एक हालिया रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को हैरान परेशान कर रखा है, क्योंकि तुर्की वो वाहिद मुल्क है जिसने अमेरिका के 50 न्यूक्लियर बम्स पर कब्जा कर रखा है। और हैरान कुन तौर पर यह बम तुर्की की सरजमीन पर पाए जाने वाली एक एयर बेस पर मौजूद हैं। सवाल यह है कि ये बम्स तुर्की कैसे पहुंचे और अमेरिका जो खुद को सुपर पावर कहलाता है वो क्यों अब तक इन बम्स को वापस नहीं ले सका। इस मामले की तह तक पहुंचने और इसे अच्छे से समझने के लिए हमें कोल्ड वार के जमाने की चंद अहम बातें जानना होंगी। नाज़रीन इकराम, अगर आप तारीख से वाकिफ हैं तो आपको इल्म होगा कि माजी में सोवियत यूनियन दुनिया की सुपर पावर हुआ करती थी, जबकि अमेरिका उस वक्त सुपर पावर बनने के लिए सख्त जिद्दोजहद कर रहा था। अमेरिका ने सोवियत यूनियन को शिकस्त देने के लिए कई इक़दामात किए, जिनमें नेटो नामी इत्तेहादी फौज की तश्कील भी शामिल है। इस इत्तेहादी फौज में तुर्की, जर्मनी और दीगर यूरोपीय अमरीकी ममालिक शामिल हैं, जो कि दिफाई एतबार से अमेरिका के हामी ममालिक समझे जाते हैं। और इसी फौज के बलबूते पर अमेरिका कई ममालिक में बड़ी जंगें छेड़ चुका है। रूस के खिलाफ भी अमेरिका ने कुछ ऐसा ही किया था। माजी में जब रूस सोवियत यूनियन हुआ करता था तो अमेरिका ने अपने तमाम इत्तेहादी ममालिक को रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए बड़े हथियार फराहम किए। यही वजह है कि कोल्ड वार के दौरान अमेरिका का पलड़ा भारी रहा और सोवियत यूनियन टूटकर कई हिस्सों में बिखर गया। यूं सुपर पावर का ताज अमेरिका के सर पर सजाया गया। तुर्की और अमेरिका सिर्फ नेटो के मुआहदों की वजह से इत्तेहादी ममालिक तस्वुर किए जाते हैं, मगर पिछले एक अरसे से यह देखा गया है कि तुर्की और अमेरिका के माबैन हालात इंतहाई कशीदा सूरत हाल इख्तियार करते जा रहे हैं। और यही वजह है कि अमेरिका इस वक्त शदीद तशवीश में मुब्तला है, क्योंकि वो तुर्की के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसकी अपनी सालमियत खतरे में पड़ सकती है, जिसकी वजह है तुर्की के पास मौजूद अमेरिका के 50 न्यूक्लियर बम्स। नाजरीन, इस हवाले से आलमी मीडिया में भी अहम तरीन खबरें छापी जा रही हैं और यह कहा जा रहा है कि आज अमेरिका अपने ही की हुई एक गलती पर पछता रहा है। इस हवाले से खुद अमेरिकी मीडिया ये रिपोर्ट्स पेश कर रहा है कि तुर्की ने अमेरिका के खतरनाक तरीन जौहरी हथियारों पर कब्जा कर रखा है और अब तुर्की इन हथियारों को वापस करने से आरी दिखाई देता है। अमेरिका के दबाव के बावजूद तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान इन एटमी हथियारों को वापस नहीं कर रहे और यह सूरत हाल अमेरिका के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। जबकि अमेरिकी हुक्काम मजबूर और बेबस दिखाई देते हैं, क्योंकि वो तुर्की के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर सकते। ये रिपोर्ट हाल ही में एक इंटरनेशनल टीवी चैनल वाइन ने पेश की, जिसके बाद अमेरिकी हुक्काम के हवाले से कई सवालात उठाए जा रहे हैं। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात का एतराफ मीडिया के सामने कर रखा है कि तुर्की की सरजमीन पर अमेरिका के जौहरी हथियार मौजूद हैं और तुर्की में अमेरिका की एक मजबूत एयर बेस पाई जाती है और इस बेस पर अमेरिका का ही होल्ड है। उनके इस जवाब के बाद भी बड़ी हलचल पैदा हुई थी और आलमी मीडिया ने यह सवालात उठाए कि अगर इस एयर बेस पर अमेरिका का ही होल्ड है तो अब तक अमेरिका ने यह जौहरी बम वापस अपनी सरजमीन पर लाने की कोशिश क्यों नहीं की। और यह देखा जाए तो यह सवाल इंतहाई अहम है और इस तनाजुर में तुर्की की इस एयर बेस के जोग्राफिये को भी समझना बहुत जरूरी है। नाज़रीन कराम, अगर नक्शे पर देखा जाए तो तुर्की का वो इलाका जहां ये एयर बेस पाई जाती है, वहां तुर्की की सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी तादाद में हमा वक्त मौजूद रहती हैं। यानी ये एयर बेस तुर्की के कड़े हसार में है। इस एयर बेस का नाम इनक्रिलिक है। इस नक्शे पर वाज़े तौर पर यह देखा जा सकता है कि इस एयर बेस के अंदर किस जगह पर अमेरिका के छीने हुए एटमी बम्स छुपाए गए हैं और इनकी सिक्योरिटी तुर्क फौज के पास है। नाजरीन, अगर मजीद तफसीलात जानने की कोशिश की जाए तो यह बात भी सामने आती है कि अमेरिका के इन बमों का नाम B-61 है, जो कि जौहरी हथियारों से लेस खतरनाक तरीन मिसाइल है। इनमें से हर एक की लंबाई 12 फुट से कुछ जायद बताई जाती है और ये किसी भी जंग में बड़ी तबाहकारी का पेश खेमा साबित हो सकते हैं। जबकि इन बम्स को लॉन्च करने और किसी भी टारगेट को निशाना बनाने का पूरा सिस्टम तुर्की की एयरबेस पर फिट किया गया है
और ये दिफाई निजाम तुर्की की मलकियत समझा जाता है। अमेरिका ने कभी इस दिफाई निजाम पर हक नहीं जितलाया, जबकि ताहम अमेरिका सिर्फ इस बात का एतराफ करता है कि अमेरिका के पास न्यूक्लियर बम तुर्की की इस एयर बेस पर मौजूद हैं। इससे यह साबित होता है कि हकीकतन अमेरिका के जौहरी हथियार तुर्की के कब्जे में हैं और तुर्की किसी नागहानी सूरत हाल में इनको इस्तेमाल भी कर सकता है। और अमेरिका को यही खतरा है कि मुस्तकबिल में उसी के जौहरी बम्स उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। यानी तुर्की और अमेरिका की कशीदगी अगर संगीन रुख इख्तियार करती है तो तुर्की इन्हीं बम्स को अमेरिका पर दाग सकता है, जिससे अमेरिका का नामो निशान मिट सकता है। नाजरीन, यह सवाल अपनी जगह कायम है कि आखिर अमेरिका के 50 जौहरी बम्स तुर्की कैसे पहुंचे। तो इसका जवाब कुछ यूं दिया जाता है कि जब सर्द जंग के जमानों में रूस के खिलाफ अमेरिका ने दीगर ममालिक को जौहरी हथियार दिए तो उनमें तुर्की भी शामिल था, और B-61 जौहरी मिसाइल उन्हीं दिनों में तुर्की की सरजमीन पर पहुंचाए गए जिन पर आज तुर्की ने कब्जा कर रखा है। यानी बिलवास्ता तौर पर यह कहना दुरुस्त होगा कि तुर्की अमेरिकी जौहरी हथियारों की बदौलत अनऑफिशियली तौर पर एक जौहरी मुल्क है जो किसी भी वक्त जौहरी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका इन हथियारों को वापस अपने मुल्क इसलिए नहीं ले जा सकता क्योंकि इनको ट्रांसफर करने में कई खतरात पोशीदा हैं, और ये कि आम हालात में इतनी बड़ी तादाद में जौहरी हथियार एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने की इजाजत भी नहीं है। आलमी कवानीन के मुताबिक अमेरिका ऐसा कर ही नहीं सकता। यही वजह है कि आज अमेरिका तमाम तर दबाव के बाद भी तुर्की से 50 जौहरी बम्स वापस नहीं ले सका। नाजरीन, अमेरिका और तुर्की के माबैन कशीदा होने वाले ताल्लुकात की एक वजह शाम की खाना जंगी भी है। चंद रोज कबल ही अमेरिकी हुक्काम ने तंबीह की कि तुर्की की शाम में फौजी कार्रवाई के बाद तुर्की में मौजूद 50 अमेरिकी जौहरी बम्स यरगमाल बन चुके हैं। अमेरिका इस सूरत हाल का सफारती हल करने की कोशिश कर रहा है, मगर उसे किसी सूरत कामयाबी नहीं हो रही। शुमाली शाम से अमेरिकी फौज के इनखिला के बाद से पैदा होने वाले खला को तुर्की और रूस पुर कर रहे हैं, जिसके बाद खिते में मौजूद अमेरिकी इत्तेहादी कुर्द नकल मकानी पर मजबूर हैं। आलमी बिरादरी इस मामले में तशवीश का इजहार कर रही है। जो बाइडन के हामी भी उन पर अपने इत्तेहादियों को तनहा छोड़ने का इल्जाम लगा रहे हैं, जिसके बाद अमेरिकी इंतजामिया तुर्की के खिलाफ इकदामात पर मजबूर हो चुकी है। और जो बाइडन ने तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान को तुर्की की मईशत तबाह करने और अमेरिका के साथ इत्तेहाद खत्म करने की धमकी भी दे डाली है। नाजरीन, रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के शाम से फौरी इनखिला और तुर्की के साथ उसके बिगड़ते ताल्लुकात के बाद अमेरिकी हुक्काम अभी तक तुर्की में इनक्लरिक एयरबेस में मौजूद अमेरिका के 50 जौहरी हथियारों से मुतालिक कोई हिकमत अमली तय करने में मुश्किलात का शिकार हैं। हैरान कुन तौर पर अमेरिका के एक फौजी ओहदेदार ने इंकशाफ किया है कि तुर्की में मौजूद अमेरिकी जौहरी बम अब अमली तौर पर तैयब उर्दगान के यरगमाल बन चुके हैं। इन हथियारों की तुर्की से मुंतकली नेटो इत्तेहादियों के दरमियान ताल्लुकात खत्म होने का इशारा भी हो सकता है, जबकि इन हथियारों को वहीं छोड़ देना भी अमेरिका के लिए किसी खतरे से खाली नहीं है। नाज़रीन इकराम, इस सारी सूरत हाल को देखते हुए कहा जा सकता है कि तुर्की इस वक्त इंतहाई मजबूत पोजीशन में है, और यही वजह है कि अमेरिकी पाबंदियों को खातिर में न लाते हुए रूस से ताल्लुकात इस्तेवार करने के साथ साथ अपनी दिफाई सलाहियत को मजबूत से मजबूत तर कर रहा है, जो मगरबी ममालिक के लिए एक बड़ा पैगाम है।